हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुवपंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स, एन टाइप्स एंड पी टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। सपोज वी डोप द सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, यानी कि हमें 5 वैलेंसी वाला जो इलेक्ट्रॉन हम एलिमेंट्स लेंगे। The position of atom in crystal lattice of silicon, 4 of its electron bound with 4 silicon number, while the fifth remain very weakly bounded to its parent atom। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बहुत ही वीकली तरीके से वो उस पेरेंट क्रिस्टल में जुड़ेगा। This is because the 4 electron participating in bonding are being a part of the effective core of the atom by 5th electron. As the result of the ionization energy required to set this electron free is very small, and even at room temperature it will be free to move in lattice of the semiconductor। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हम लेंगे पेंटावेलेंट में, तो उसकी वजह से सिलिकॉन के साथ 4 ही जुड़ पाएंगे, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इजीली वैकेंसी की तरह, यानी कि इजीली वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूवमेंट कर पाएगा सेमीकंडक्टर में। फॉर एग्जांपल, द लेटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर, the energy required is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon. To separate this electron from its atom, it is contrasts to energy required to jump the forbidden band, about 0.72 electron volt for germanium and about 1.1 electron volt for silicon at a room temperature in intrinsic semiconductor. Thus, the pentavalent dopant is donating 1 extra electron for conduction and hence is called donor impurity. The number of electrons made available for conduction by dopant atom depends strongly upon the doping level and independent of any increasing ambient temperature। यानी कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो उसको मिनिमम एनर्जी जो फॉरबिडन बैंड, यानी कि जो एनर्जी के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो भी एनर्जी यूज़ होती है वो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जबकि सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप को, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए इतनी एनर्जी मिनिमम चाहिए, और इसके लिए इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। तो आप इधर फिगर में देख सकते हैं, तो एक 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो कैसे बिहेव करता है, इसमें देख सकते हैं कि डोनर कोर है, इलेक्ट्रॉन है। अब आगे देखते हैं कि इन अ डोप सेमीकंडक्टर द टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एन ई इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड by donor and those the generated intrinsically, while the total number of hole NH is only due to hole from the intrinsic source। यानी कि जो डोपेंट होता है सेमीकंडक्टर में वो का इलेक्ट्रॉन वो इंट्रेंसिकली भी हो सकता है और एक्सटेंसिव, यानी कि हम डोनर एटम इम्प्योरिटी डाले तब होता है, जबकि जो होल होता है वो ड्यू टू इंट्रेंसिक सोर्स के होता है। द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द होल वुड बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे होल का रिकॉम्बिनेशन रेट इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। एज द रिजल्ट द नंबर ऑफ होल वुड गेट रिड्यूस फर्दर, और ऐसे ही उसके होल रिड्यूस हो गए, क्योंकि हमारे पास 5 वैलेंसी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल कम है, तो एक होल की कमी महसूस होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। Thus, the proper level of the doping, the number of conduction electron can be made much larger than the number of hole। तो ऐसे ही हम प्रॉपर लेवल बनाएंगे जैसे कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो होल से ज़्यादा हो। Here is the extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity, electron become the majority carrier and hole is minority carrier। यानी कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको मेजोरिटी कैरियर कहेंगे, और होल कम है यानी कि इसको माइनॉरिटी कहेंगे। Ne is greater than nh for n type semiconductor, therefore it is known as n type semiconductor। इसमें आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने आगे की फिगर में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, उसकी वजह से उसमें मेजोरिटी के लिए। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है। दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट। आगे हमने पेंटावेलेंट के साथ किया था सिलिकॉन और जर्मेनियम का, अब हम डोपिंग करेंगे ट्राइवेलेंट, यानी कि 3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम एक्स्ट्रा। तो डोपेंट हैज़ अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन द सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बेसिकली मैं इसमें ऐसा कहना चाहता है कि पी टाइप में कि
हमारे जो सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ट्राईवेलेंट यानी कि 3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसमें क्या होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, यानी कि उसमें होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो उसको हम होल को मेजोरिटी कैरियर कहेंगे और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी। अब आगे देखते हैं। एटम कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद निगबरिंग 3 सिलिकॉन एटम बट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू ऑफर द 4th सिलिकॉन एटम. So the bond between the 4th neighboring trivalent atom has a vacancy or hole as shown in figure. The neighboring silicon atom in the lattice went an electron in place of hole. An electron in the outer orbit of the atom in neighborhood may jump to the fill this vacancy, leaving the vacancy or hole at one side. This hole is available for conduction. Note that the trivalent foreign atom become effectively negative charge when it is shared 4th electron with neighboring silicon atom. तो हमें आगे बोला कि वो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिलिकॉन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास, तो उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा उसकी वहाँ वैकेंसी रहेगी, यानी कि उसका होल रहेगा, तो इसकी वजह से उस तरह नेगेटिव चार्ज, इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा. These hole are the additional to intrinsically generate hole, while the source of the conduction electron is only intrinsic generation. For such material the hole are majority carrier and electron are minority carrier. हमने आगे ही देखा था कि majority carrier holes आएंगे, minority carriers electron आएगी. इसमें extrinsic semiconductor doped with trivalent impurity are known as p-type semiconductor. For p-type semiconductor, recombination process will be reduced to the number of intrinsic generated electron to Ne. We have पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि होल हमारे ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. नोट दैट द क्रिस्टल मेंटेन एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी एज द चार्ज ऑफ एडिशन चार्ज कैरियर इट इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द आयोनाइज कोर इन लेटेस्ट. तो हमारे जो क्रिस्टल में वो एट लास्ट, यानी कि सब में लास्ट में तो सभी चार्ज न्यूट्रल ही रहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल वो मेंटेन करता है चार्ज का एडिशन सब करके. In extrinsic semiconductor, because of the abundance of the majority current carrier, the minority carrier produced thermally have a more chance to meeting majority carrier and thus destroy. Dopant by adding a large number of the current carrier of one type which become the majority carrier indirectly help to reduce the intrinsic concentration of minority carrier. यानी कि अगर हम किसी भी एक के साथ, यानी कि किसी मेजोरिटी कैरियर या माइनॉरिटी की कैरियर के साथ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट पर उसका करंट कैरियर डालेंगे तो वो मेजोरिटी कैरियर बन जाएगा, क्योंकि वो उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, फिर भी हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डालेंगे तो वो मेजोरिटी बन जाएगा. तो ऐसे ही बात है. द सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग. तो डोपिंग की वजह से सेमीकंडक्टर की एनर्जी पर चेंजेस आते हैं. इन केस ऑफ द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एडिशनल एनर्जी स्टेट ड्यू टू द डोनर इम्प्योरिटी एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. तो जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या है कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि डोपेंट. इंट्रेंसिक में क्या होता है, वो प्योर क्रिस्टल रहते हैं सभी सिलिकॉन की जैसे 4 इलेक्ट्रॉन. इसमें एक्सट्रेंसिक में कोई 3 इलेक्ट्रॉन का होता है भी हो है और 5 का भी होता है, यानी कि उसमें डोपेंट किया जाता है, इम्प्योरिटी ऐड की जाती है जिससे हमारी कंडक्टिविटी हाई रहे. तो उसमें इम्प्योरिटी एक्सेप्टर भी होता है और उसका डोनर भी होता है. In energy band, the diagram in N-type silicon semiconductor donor energy level ED is slightly below the bottom EC of the conduction band, and electron from this level move into conduction band with very small supply of energy. यानी कि जो ED की जो एनर्जी लेवल है वो स्लाइटली लो है, यानी कि कम है EC से, यानी कंडक्शन बैंड से, और उसमें थोड़ा सा ही हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. At room temperature, most of the donor atom get ionized, but very few, 10 raised to minus 10 raised to 12 atom of the silicon get ionized. So conduction band will have most electron coming from the donor impurity, as shown in figure 14.9. हमने इसमें देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है. पी टाइप यानी कि ट्राईवेलेंट उल्टा है. पी टाइप यानी पॉजिटिव. पॉजिटिव कब रहता है, जब होल ज़्यादा हो. और एन टाइप यानी नेगेटिव कैरियर, यानी कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो. तो इसमें क्या है, एक होल की इधर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो उसकी साइड पे होल आ गया.
अब हम आगे देखते हैं। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ई इज स्लाइटली अबाउ द टॉप ऑफ द ईवी। वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल से एक्सेप्टर की एनर्जी लेवल हाई रहती है पी टाइप में। विथ वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जम्प इनटू एक्सेप्ट वैलेंस बैंड कैन जम्प टू द लेवल ई एंड आयोनाइज द एक्सेप्टर नेगेटिविटी। तो वो थोड़ी सी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज में मूव करेगा। एट अ रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर एटम गेट आयोनाइज लिविंग होल इन वैलेंस बैंड। तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जो एटम है वो होल की तरह वैलेंस बोर्ड में लिविंग करते हैं। एट अ रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द होल इन वैलेंस बैंड इज प्रोडोमिनेंटली ड्यू टू द इम्प्योरिटी इन द एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। द electron and hole concentration in semiconductor in thermal equilibrium is Ne is equal to Ne into Nh is equal to Ni square। तो Ne is equal to Nh is equal to Ni square थर्मल इक्विलिब्रियम से हमें ये इक्वेशन मिलती है। थ्रू above description is grossly approximate and hypothetically it helps in understanding the difference between metal, insulator and semiconductor in a simple manner. The difference in resistivity of carbon, silicon, germanium depend upon the energy gap between their conduction and valence band. For carbon, diamond, silicon and germanium, the energy gap are 5.4 electron volt, 1.1 electron volt and 0.7 electron volt respectively. Sn also is in group 4 element, but it is not a metal because the energy gap in case is 0 electron volt। तो हमें सभी के बीच में डिफरेंस यानी कि हमें सभी को एक क्लासीफाई वे से अगर चूज़ करना है कि ये मेटल है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है, तो वो एनर्जी बैंड यानी कि एनर्जी गैप की वजह से हम उसका फाइंड कर सकते हैं कि उसकी ये किस में आएगा। अगर हम बात करें कि एस एन भी एक फोर्थ ग्रुप का है लेकिन उसका एनर्जी गैप 0 है, इसकी वजह से वह सेमीकंडक्टर में नहीं आता। वह मेटल it is metal because its energy gap is 0 electron volt। Suppose the pure silicon crystal has 5 into 10 raised to 28 atom in meter inverse cube। It is the doped with 1 ppm concentration of pentavalent AS यानी पेंटावेलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी कि नेगेटिव ज़्यादा यानी कि एन टाइप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। हमने आगे अभी इक्वेशन देखी एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वेयर। तो इसमें एन ई इंटू एन एच इजिकल एन आई स्क्वायर, नंबर ऑफ होल एन एच फाइंड करना है तो एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एल ई। तो हमें अप्रोक्सीमेटली 4.5 10⁻⁹ मीटर क्यूब मिलता है। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे पी एन जंक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे अगले इस सीज़न के सीरीज़ के अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।